प्रभु ये वरदान मुझे आप दीजिए। भगवान तो हंसने लगे, अरे कुंती बुआ, आपने तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगे और आज सुख की थोड़ी सी घड़ी आई तो आप उस सुख की घड़ी में भी कष्ट मांग रही हो। कष्ट क्यों मांग रही हो? बोले कि प्यारे, जब कष्ट रहते हैं ना तो आपकी याद बनी रहती है, और जब सुख आ जाता है तो आपको कौन याद करता है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। इसलिए तो वृंदावन के एक रसिक महात्मा कहते हैं कि दुखों से चोट यदि खाई ना होती, दुखों से चोट यदि खाई ना होती तो कान्हा तुम्हारी याद आई ना हो। जब भैया जीवन में कष्ट आते हैं, तकलीफें आती हैं, और जब जीवन में खूब संघर्ष आता है, तब बंशी वाले की हमें खूब याद आती है। सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय सो जाए, अरे बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटा। हे प्यारे, इसलिए हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो कष्ट चाहिए। भगवान कहते कुंती हुआ, जब आप कष्ट मांग रही हो और आप मुझे रोक रही हो तो अब मैं द्वारकापुरी जाता ही नहीं हूं। तो द्वारकापुरी जाने का भगवान ने प्रोग्राम यहाँ कैंसिल किया और पांडवों का हाथ पकड़कर अब पुनः महलों में भगवान प्रवेश करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज को विषाद हुआ तो पांडवों को साथ लेकर पितामह भीष्म के पास भगवान यहाँ पधारे, और पितामह भीष्म ने भगवान को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और भगवान से कहते हैं, हे प्यारे, अब जाने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। बस पितामह भीष्म की आप स्तुति को श्रवण कर लीजिए, उसी वाणी को मेरा बस 5 मिनट में प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब आप जैसे रसिक श्रोता जब कथा सुनने को जब बैठते हैं तो फिर समय का ध्यान ही नहीं रह पाता, खूब आनंद आता है फिर कथा कहने में और कथा सुनाने में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्यारे, समय हो गया अब हमारे जाने का, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासा ऋणलो चलो नसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। पितामह भीष्म कहते हैं, अहम यावत इतम कलेवरम न हिनोमि तावत भगवान प्रतीक्षता। हे प्यारे मुरली मनोहर, जब तक मैं इस कलेवर का परित्याग कर कर नहीं चला जाता, आप मेरे सामने ऐसी खड़े रहिए। जो ये वरदान मांगा, अब भगवान का खिलखिलाता हुआ मुखारबिंद लटक गया। प्रभु विचार करने लगे, अब तो लग गई हमारी ड्यूटी। विचार कीजिए, कोई मरना चाहता है क्या? इनके मरने का मन न जाने कब हो, कब तक यूं ही हमें खड़ा रहना पड़े। तो भगवान का मुखारबिंद मुरझा गया। तो पितामह भीष्म कहते हैं, प्यारे, ऐसा लटका हुआ मुख मुझको नहीं देखना है। तो कैसा मुख देखना है? प्रसन्न हासा ऋणलो चलो नसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। मुझे तो आपका खिलखिलाता हुआ मुखारविंद, हंसता हुआ मुखारविंद देखना है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे पितामह भीष्म की ओर देख करके। विचार कीजिए, पितामह भीष्म जिसकी ओर पितामह भीष्म की ओर भगवान देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, भैया भक्त के हृदय का क्या ठिकाना रहा होगा। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन
लाल की मुस्कान, तिनहि विसरी वेद विधि सम, तिनहि विसरी वेद विधि सम, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार्य पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि विसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ये भगवान के हास्य में चमत्कार है। और पितामह भीष्म से युधिष्ठिर जी महाराज ने कई प्रकार के प्रश्न यहां पर किए हैं। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः। पितामह भीष्म ने समास व्यास योगतः, किसी को व्यास विधि से, किसी को समास विधि से उत्तर यहां पर दिया है। महाभारत में अर्जुन को विषाद हुआ तो गीता प्रकट हुई। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को विषाद हुआ तो गीता वहां प्रकट हुई। और यहां पर भागवत में जब युधिष्ठिर जी को विषाद होने लगा तो भीष्म गीता यहां प्रकट हुई। माघ शुक्ल एकादशी का पावन दिन आया। माघ का महीना, शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि। सूर्य भी उत्तरायण और प्रभु भी हमारे उत्तरायण। भगवान उत्तरायण कैसे हुए? जब से भगवान हमारी उत्तरा महारानी के उदर में गए हैं तब से मानो उत्तरा महारानी का उदर उनका निवास स्थान बन गया हो, ऐसे प्रभु उत्तरायण हमारे। बाणों की शैया पर निवास कर रहे हैं, सो रहे हैं। अब प्रभु के चरणों में पुष्पांजलि भेंट करना है तो पुष्पांजलि के लिए फूल कहां से लाए? तो पुष्प ताग्र्याक्षंद के माध्यम से। छंद कौन सा चुना अपनी स्तुति के लिए? पुष्प ताग्र्याक्षंद के माध्यम से मानो अपनी वाणी की पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में निवेदित करते हो। 11 श्लोकों में बड़ी पावन स्तुति यहां पर की है, बड़े भाव से आप लोग श्रवण करें। भीष्म पितामह कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभूमि। स्वसुख मुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृतिर्मुपेयुष्यद् भव प्रवाह। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम दधाने। वपुरल ककुलाव्रताननाथम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। युधि दुर्गर जो विभो ब्रवीस्वतुलितश्रम वारिलंकृतासि। मम नित तसरे विवेक्यमान त्वचिविल सत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपति सखि बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथौ निवेश्य। स्थितिवति पर सैनिकायु रक्षणा रतिवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषमुद्ध्या। कुमतिमरद आत्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतिमधिकरतु ममाप्लतो रथस्थः। रथ चरणोभयाचलत् गुर हरिवहन्तुमिमं गतोत्तरे। बोल भक्ति वत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म जी महाराज ने
बाणों पर सोते सोते भगवान के श्री चरणों में बड़ी सुंदर पुष्पांजलि यहाँ पर चढ़ाई है। पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्यारे, अंत समय आ गया है जाने का, लेकिन जाते जाते कन्यादान करना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं, अरे पितामह भीष्म जी, जब आपका ही विवाह नहीं हुआ तो आपकी बेटी कहाँ से आ गई? आप काय का कन्यादान करोगे? तो पितामह भीष्म कहते हैं, इतिमती, ये जो मती है मैंने इसको अपनी पुत्री बना लिया। और हे प्यारे, ये जो मति है तृष्णा, किसी भी प्रकार की तृष्णा इस मति में नहीं है। पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा, गोस्वामी जी कहते हैं, सुत वित्त लोक ईष्णा तीनी और केही के मति इन कृतना मलिनी। अरे ऐसा कौन है जिसकी मति में ये तृष्णा ना हो? लेकिन पितामह भीष्म दावे के साथ कहते हैं, महाराज मे मति तृष्णा, मेरी मति इन तीनों तृष्णाओं से रहित है। और ऐसी मति को मैंने अपनी श्रीमती नहीं बनाया, मैंने अपनी पुत्री बना लिया। और ऐसी मति के हे प्यारे आप ही पति हो सकते हो, इसलिए हे प्यारे आप मेरी मति को अपना लीजिए। बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ पर की है। अंत में महाभारत के कई प्रसंगों का वर्णन यहाँ पर किया गया और भगवान की रासलीला का सुंदर स्मरण किया। रासलीला का स्मरण करते 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 एक तेज प्रकाश शरीर में से निकला, जो भगवान के श्री चरणों में आकर विलीन हो गया है। उसी समय हमारे पितामह भीष्म का यहाँ महाप्रयाण हुआ है। बोल पितामह भीष्म जी महाराज की। द्वादश भागवतों में हमारे पितामह भीष्म हैं। स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास कृवयम् द्वादशे ते दुजानीमो धर्मान भागवतम भटाः। ये 12 महाभागवत कहे जाते हैं। उनमें से एक हमारे पितामह भीष्म जी महाराज का महाप्रयाण यहाँ पर हुआ है। और प्रत्येक भक्त यही तो चाहता है कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा के मैं तननाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रत्येक के मन में यही तो भाव आता है कि हे प्यारे, बस श्री गंगा जी का तट हो, कान्हा का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। यही तो भाव भक्ति के मन में होता है। आइए, पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ है। ठाकुर जी का नाम स्मरण हम लोग यहाँ पर करते हैं। वाणी को आज यही विराम देते हैं। अब चूंकि आप लोग मध्याह्न में आज 1 बजे मैं तो खैर 1:15 बजे यहाँ आ गया था मंच पर, तब यहाँ पर कोई भी नहीं था। 2-5 भगत बैठे हुए थे। देखो भैया, समय का आप लोग ध्यान रखोगे तो फिर कथा 5:30 नहीं बजा पाएगी, और आप ही लोग लेट आएंगे, फिर कैसे कथा में आनंद आ पाएगा। इसलिए कल आप लोग समय का विशेष आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं कई वाहनों को यहाँ देख रहा हूँ, कई लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। इसलिए आप लोग भी कथा श्रवण करके समय पर अपने घर पहुँच जाएं। इसलिए आप लोग समय से आइए, समय से कथा प्रारंभ करेंगे और समय पर भी कथा विश्राम करेंगे। कल की कथा में भगवान की सुंदर सुंदर चरित्रों का श्रवण आपको कराया जाएगा। देखो, कल की कथा में श्री ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र, सती जी का पावन चरित्र, भगवान कपिल ने माता को शांग शास्त्र का उपदेश दिया। सुंदर सुंदर योग के कई नियम हैं, भक्त कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार की सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो 1 बजे से कथा को प्रारंभ करेंगे। अभी ध्रुव जी महाराज की झांकी हमारे सामने आएगी। कथा तो चूंकि आप कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे, ध्रुव जी महाराज की झांकी हमारे सामने आएगी। आप कोई भक्त अपने स्थान से खड़े नहीं होंगे जब तक कीर्तन पूरा ना हो जाए। आप अपने स्थान से बैठे बैठे ध्रुव जी महाराज की झांकी का दर्शन करें और आइए मेरे साथ प्रेम से ठाकुर जी का नाम कीर्तन करें बड़े भाव के साथ में। श्री ध्रुव जी महाराज की जय।
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। हम हैं बनशी तेरे अधर की, हम हैं से तेरे अधर की, हम हैं बनशी तेरे अधर की, हम हैं से तेरे अधर की। चाहे तो जैसे जाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे
बिहारी जी कृपा कब करते हैं? बिहारी जी कृपा कब करेंगे? जब बरसाने वाली अपना रस बरसाएंगे। और जब तक बरसाने वाली ने रस नहीं बरसाया तो हमारे बिहारी जी भी कुछ नहीं करने वाले। इसलिए बिहारी जी को मनाना है तो हमारी श्री राधा रानी को हमें सबसे पहले मनाना पड़ेगा। तो हमारी राधा रानी कैसे मानेंगी? ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा